बिजॉय जी, हम आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे पर फ़ोन नहीं कनेक्ट हो रहा है। बिजॉय जो है ही इज़ जस्ट 20, इनकी एज 27 है और ये डिलीवरी पार्टनर है, जो है सामान डिलीवर करते हैं। लेकिन देखिए सिप की जर्नी शुरू की है, बहुत अच्छा लगा बिजॉय जी, बेस्ट ऑफ लक। 23 साल के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं और अभी 2000 रुपये की ही सिप कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट तो कर दिया है आपने, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है बिजॉय जी, तो हमारी शुभकामनाएं। बंधन का स्मॉल कैप 500 की सिप, आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 500 रुपये की सिप, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड 400, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर ये 300 की सिप कर रहे हैं और ईडलवाइज मिड कैप में भी 300। और व्हाट इज़ सो वंडरफुल कि बिजॉय जी ने कहा ये 5% से स्टेप अप भी करने का प्लान रखते हैं, 1 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं। 23 साल निवेश का कमिटमेंट कर रहे हैं और यंग भी हैं, 27 साल के हैं। और सबसे अमेजिंग बात कि देखिए 2000 ही बचा पा रहे हैं महीने में, पर उन्होंने उस 2000 को भी काम पर लगा दिया है। पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन कैसा है, और मैं चाहूँगी समीर थोड़ी सी हेल्प कीजिए। जो इन्होंने स्कीम्स पिक की हैं, मतलब 1 2 3 4 5 स्कीम्स पिक की हैं 2000 के लिए, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो गई हैं समीर। प्रियंका जी, बिल्कुल थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा हो गई है। 2000 रुपए के लिए 5 स्कीम थोड़ी ज्यादा कंसिडर करी जाती है। बट पहली चीज मैं विजय जी को एक चीज बताना चाहूंगा। विजय जी, सबसे बेस्ट है कितना रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया वो इम्पोर्टेंट है। जो हमारे में कहावत है ना कि आपने अगर आपने अपने गोल लक्ष्य के तरफ पहला कदम बढ़ाया तो आज नहीं तो कल देर सवेर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि आपने अपने के लिए 2 चीज बहुत अच्छी करी है। पहला, आपने अपने लिए लक्ष्य 1 करोड़ का रख दिया है और उसके लिए छोटे छोटे कदम भरना भी चालू कर दिया है। जो हम बोलते हैं ना, रोम वाजंट बिल्ट ऑन अ डे, तो ये भी वैसा ही सिचुएशन है। आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ करते रहे, अच्छी चीज है। आपने जो इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक्स है जल्दी स्टार्ट करें, आपने कर लिया। हर साल अपनी एसआईपी बढ़ाए, वो भी कर लिया, और एक लक्ष्य जरूर रखें। तो तीन चीज जो बेसिक स्टेप्स है आपने बहुत सही तरीके से ली है। सिर्फ एक चीज है जो प्रियंका जी ने हाईलाइट करी है कि 2000 रुपए की एसआईपी के लिए 5 स्कीम की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपने करी है तो बिल्कुल एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी आगे वाले सवाल में भी हमने कवर किया था, कि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट 20-25 साल के लिए कर रहे हैं, तो शुरुआत के दिनों में आपको हो सके तब तक ईटीएफ और इंडेक्स फंड से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बिकॉज ये पैसिवली मैनेज फंड है। यहाँ ये आमतौर पे एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले थोड़ा कम रिटर्न जनरेट करते हैं। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो में जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रखा है उसकी जरूरत नहीं है। आप उसको चाहो तो फ्लेक्सी कैप फंड के साथ आप मर्ज कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा, आपके पास यहाँ से 20 साल का लंबा समय है, आपकी उम्र भी अभी अब काफी यंग है। ये सिचुएशन में सुझाव ये करूंगा कि आप ये 500 रुपए का जो आप इंडेक्स फंड है उसको बंद करके 1000 की एसआईपी आप स्मॉल कैप में मर्ज कर सकते हैं और उसको हर साल 5% से बढ़ाते रहना। अब आते हैं आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे। अगर 12% के एवरेज रिटर्न अगर हम कंसीडर करते हैं और 2000 की एसआईपी हर साल 5% से अगर आप बढ़ाते तो करीबन आप 42 लाख रुपीस इकट्ठा कर पाएंगे। अगर ये आपको 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो यहाँ पे 2 चॉइस रहेंगी। पहली चॉइस, 2000 की एसआईपी बढ़ा के अगर आप 4.5 कर पाए इमीडिएटली तो भी हो सकता है, वरना दूसरा ऑप्शन ये है जो आप हर साल 5% बढ़ाने की बात कर रहे हो, उसकी बजाय आप उसको 12% से अगर अपनी एसआईपी हर साल बढ़ाएंगे, वो सिचुएशन में भी आप अपने टारगेट को आराम से हासिल कर पाएंगे। ओके, सो 5% के स्टेप अप से नहीं बात बनेगी, 12% का स्टेप अप जो है वो आपको 1 करोड़ तक ले जाएगा और 5% का स्टेप अप 2000 की सिप के साथ केवल 42 लाख की मंजिल तक ही आपको ले जाएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली स्कीम्स में जो आपको करना है, इंडेक्स फंड जो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसको आप एक फ्लेक्सी कैप में मर्ज कर सकते हैं, जो कि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप या फिर स्मॉल कैप, वो भी है आपके पास, बंधन का स्मॉल कैप। तो पैसिव फंड इसलिए क्योंकि नहीं आप वहाँ से निकल सकते हैं अभी, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है, न्यू इन्वेस्टर है आप। अभी थोड़ा सा जो है अग्रेसिवनेस लाने के लिए स्मॉल कैप चुन लें, अग्रेसिव बेट नहीं लेना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप जो आपके पास है एचडीएफसी का, उसमें निवेश कर दीजिए।